ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, बेगूसराय जिले के एक दिवसीय दौरे पर मौजूद हैं और बेगूसराय जिले के सामहो जो प्रखंड कहा जाता है, सामहो प्रखंड के बिजुलिया में हम मौजूद हैं। और बिजुलिया जो गांव है, बिजुलिया में न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में गोपाल जी जो प्राथुआ जो मध्य विद्यालय कहा जाता है उसके प्राचार्य भी हैं और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। मानो कि पर्चे के लिए कोई मोहताज नहीं है। सुर्खियों में ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ है कि गोपाल जी दियारा विकास समिति के माध्यम से सामहो मटिहानी के बीच गंगा नदी पर पुल और सड़क की मांग को लेकर हमेशा सुर्खियों में गरीबों के बीच आवाज़ को उठाता रहा। वही गोपाल कुमार सिंह जो शिक्षक हैं, जो मध्य विद्यालय पथुआ के भी हैं, प्राचार्य हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो संपूर्ण दियारा में सुर्खियों में चर्चा है। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। न्यूज़ कमला विहार के माध्यम से दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि गोपाल जी से हम जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले दीपावली और छठ पूजा को लेके आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना जी। सर, आपसे ऐसे भी मुलाकात हमारी होती है जी। और जब सामहो आते हैं तो आपके बारे में ज़्यादा सुर्खियों में चर्चा होती है, ऐसा क्या है? हम लोग सामाजिक आदमी हैं, जुड़े रहते हैं लोगों से, अपना कोशिश करते हैं कि लोकप्रिय बने रहें, लोगों की मदद हमेशा करें, इसीलिए और कोई विशेष बात नहीं। अच्छा सर, ये गंगा पर जो पुल की बातें चर्चा में आ रही है, सामहो मटिहानी के बीच गंगा नदी पर, तो पुल को लेकर काफ़ी सुर्खियों में चर्चा है और माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर को आपके जो राज्यसभा के सांसद राकेश कुमार सिन्हा हैं, उनके पहल पर राजमार्ग भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसे बजट भी पारित कर दिया गया है जी। तो इसे लेकर दियारा क्षेत्रों में लखीसराय और खासकर बेगूसराय जिलों में खुशी की उम्मीद देख रहे हैं और खुशी ही नहीं बल्कि दीपावली का उपहार भी माना जा रहा है। जी। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है और हम लोग आज़ादी के बाद से, जो कि हमारा क्षेत्र बहुत करीब 30,000 की आबादी का क्षेत्र है और गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर बेगूसराय जिला का एक सामहो प्रखंड है और हम लोग बेगूसराय जिला के ही हैं लेकिन दक्षिणी छोर पर हैं, तो हमारे लिए यह महती आवश्यकता है पुल का, क्योंकि 30,000 की आबादी कितना दिक्कत से हम रहे। बाद में ललन बाबू के प्रयास से रोड और सूरजगढ़ा नदी किउल नदी पर पुल भी बना, लेकिन यह हम लोगों की समस्याओं का पूरा समाधान नहीं कर सका। अगर यह रोड बन जाता है तो खुशी की लहर तो दौड़ेगी ही और साथ ही साथ इस क्षेत्र का और लखीसराय जमुई यहाँ तक कि झारखंड का भी काफ़ी विकास होगा और यह नेपाल टू सिरिंगी ऋषि पथ जो कि 1901 के सर्वे से पहले बना हुआ है, वह सड़क, उसी सड़क को पुनर्जीवित करते हुए और एक गंगा नदी में एक पुल राकेश सिन्हा जी के द्वारा जो दिया जा रहा है, इससे हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गौरव की बात है, बहुत खुशी की बात है और हमारी गरीबी दूर होगी इससे। साथ ही साथ लखीसराय जमुई झारखंड तक की गरीबी दूर होगी। लोगों को बेगूसराय जाने में जो कठिनाई होती है लखीसराय के लोगों को, हम लोगों को भी उसमें भी बहुत आसान हो जाएगा और यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं गडकरी महोदय को, खासकर राकेश सिन्हा जी को, जिनके प्रयास से यह पुल साकार रूप लेने जा रहा है। सर, दूसरा सवाल मेरा यह होगा कि खासकर दियारा विकास समिति के बैनर तले आपने बहुत सारा आवाज़ उठाया दियारा क्षेत्रों के सड़कों के लिए, गंगा पर पुल के लिए और काफ़ी लखीसराय और बेगूसराय जिले के सुर्खियों में हमेशा आप चर्चा में रहे। तो सड़क निर्माण को लेकर जो बातें उठ रही है, जब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंगेर के निवर्तमान सांसद हैं, जिस समय वो राज्यसभा मेंबर थे, सदस्य थे, जैसे राकेश सिन्हा अभी बतौर राज्यसभा सदस्य हैं, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जब राज्यसभा सदस्य थे तो वो बिजुलिया में बजरंगबली चौक पर
एक कंबल वितरण समारोह में वो कहे थे कि हम सड़क निर्माण करवाएंगे। अब बतौर जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि हमारे बस से बाहर की बात है। तो इनके सांसद बेगूसराय क्षेत्र के भी रहे राजीव रंजन सिंह, जो कि समूह का हिस्सा का वो प्रतिनिधित्व किए और राज्यसभा सदस्य के तौर पर भी आए। वो आज तक हमेशा लोगों को ठगते रह गए। इसमें मेरा कहना है सर कि नीतीश कुमार जी सूरजगढ़ा नदी सूरजगढ़ा के बगल से जो क्यूल नदी बहती है उसके बगल में उनका कार्यक्रम हुआ था नीतीश कुमार जी का। उन्होंने उस समय घोषणा की थी, उसने नहीं सूरजगढ़ा के बगल में उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि बरहिया टू सूरजगढ़ा गंगा नदी के किनारे से हाथीदह से सूरजगढ़ा तक बांध सह सड़क का निर्माण किया जाएगा। नीतीश कुमार जी का यह घोषणा हुआ। हम लोग बहुत आशान्वित हुए कि अब बांध और सड़क बाढ़ से भी निजात मिलेगी और सड़क भी बन जाएगा। और बरहिया टू सूरजगढ़ा जब बन जाएगा तो बहुत सुविधा मिल जाएगी। बहुत सारे गांव हैं इसमें, कन्हरपुर, कुटहा, मालपुर, पिपरिया दियारा, करारी, पथुआ, यह सब 10-15 गांव को लाभ मिल जाता उस रोड के बनने से। लेकिन ऐसा हुआ कि बाद में सीमांकन हुआ लोकसभा क्षेत्र का तो हम लोग बेगूसराय में रह गए और हमारा कट गया। मुंगेर पहले जो लोकसभा क्षेत्र था वो बदल गया और राजीव रंजन महोदय हो गए मुंगेर के सांसद और हम लोग बेगूसराय में रह गए। तो उन्होंने सांसद बनने के बाद, मुंगेर का सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के पर ज़्यादा ध्यान दिया। हमारे क्षेत्र को उन्होंने गौण कर दिया, नहीं ध्यान दिया, जिसके चलते बरहिया से सुरजी चक होते हुए रोड का निर्माण किया गया। वही होना था सूरजगढ़ा तक, जो कि रूट बदल के रामचंद्रपुर, ओलीपुर, महनपुर होते हुए सुरजी चक रामपुर में मिला दिया गया। और वैसे तो ललन बाबू जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो पूरा बिहार या भारत उनका क्षेत्र है, लेकिन कभी न कभी दया करेंगे। हम लोग आशान्वित हैं और हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है सूरजगढ़ा से बरहिया का रोड बनना। हम लोग इसका अपना दुर्भाग्य कहेंगे, उनको क्या दोष दें। मैं आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि वह सूरजगढ़ा से बरहिया का रोड का निर्माण कर दें। बहुत खुशी होगी हम लोगों के लिए और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस यही एक कमी है। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम गोपाल सिंह हुआ। मैं मध्य विद्यालय पथुआ का प्रधानाध्यापक हूं सर, और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आप तो पहले से बोल ही रहे हैं, दियारा विकास समिति में भी मैं जुड़ा हुआ हूं। जब तक उस आयोजन में उसका बैठक होता है या कहीं